फैमिली, वेलकम टू माय चैनल संध्या व्लॉगिंग एंड फैमिली। आज का व्लॉग मैं काफी टाइम से बनाना चाह रही थी, बट मैं किसी सिचुएशन की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी एंड फाइनली अब मैंने सोच लिया कि मुझे बनाना है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे कुछ आपसे बातें शेयर करनी थी एंड इस वजह से मैं यहाँ आज वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसका रीजन मैं आज आपको बताऊंगी, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई थी एंड इतने दिन बाद वीडियो डालने का क्या रीजन है, तो मैं आपको बताती हूँ। फैमिली एक्चुअली बात 2 तारीख की है। मैंने एक तारीख को एक ब्लॉग डाला था, नहीं मैंने एडिट करके 2 तारीख को डाला था। हाँ, जेके टेम्पल में मंदिर गई थी, कानपुर में घूमने दर्शन करने गई थी, सभी लड़कियां, तो पूरा ब्लॉग पड़ा है न्यू ईयर का। तो फ्रेंड हम लोग न्यू ईयर जब सेलिब्रेशन करके आए हैं शाम को, तो हमारे भैया का कॉल आ गया है। तो भैया बोले कि न्यू ईयर में कम से इतने दिन हो गया है, ससुराल से आई हो, कम से कम घर आ जाओ। तो हम बहनें तीनों मतलब कि भैया के यहाँ चले गए। भैया ने बुलाया था, मतलब खाना पीना बनाया था, पनीर नीर की सब्जी कुछ भी। तो काफी अच्छा हम लोगों ने वहां सेलिब्रेट भैया के किया। घर में मम्मी थी और पापा थे और टफी था, डॉगी जो है। तो फैमिली सुबह के टाइम, मतलब मैं जब रात में हम लोग खाना पीना खा के सो गए, तो रात से मेरा मन इतना घबरा रहा था, इतना ज्यादा घबरा रहा था। तो मैं जब सो गई, सुबह वही 4-8 बजे करीब मैंने सपना देखा कि पता नहीं क्या सपना देखा, ये भी नहीं पता। मेरे हाथ पैर एकदम कांपने लगे, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने भाभी को जगाया, मैंने भाभी कोई दिक्कत है, कुछ ऐसी मेरे बहुत ज्यादा हम डर गए थे। तो भाभी ने समझाया कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। तो फिर मैं सो गई। तो मतलब बस आंख लगने में मुझे लग रहा 10 मिनट ही हुआ होगा, उतने में प्रिया मेरी छोटी वाली बहन नीचे लेटी थी जो, तो वो दौड़ती दौड़ती ऊपर आई। वो बोली कि दीदी वो पापा के खून की उल्टी हुई है और घर चलो, जल्दी चलो घर। अब मेरे पैरों के नीचे से फैमिली जमीन निकल गई है, आपको मैं बता नहीं सकती। वो समय इतना मैं घबरा गई थी कि मेरे एकदम मैं बता नहीं सकती। मैं पिक डाल दूंगी जो उनको हुई थी खून की उल्टियां। तो फैमिली हम लोग उसी सुबह ही वही 4:30 बज रहे थे, भैया ने गाड़ी में बैठाला। 3 लोग बैठ भी नहीं पाते, लेकिन 3 हम लोग थे और एक भैया, मतलब गाड़ी में 4 लोग थे। और मतलब भैया ने घर में आके छोड़ा तो देखा तो घर में बिस्तर पे पूरा मतलब काली उल्टी पड़ी हुई थी, मतलब उसमें खून के छोटे छोटे मतलब थक्के थे। एंड मम्मी मेरी काफी रो रही थी, परेशान हो गई, अचानक इन्हें क्या हो गया। तो पापा की जो उल्टी हुई थी, तो फैमिली हम लोगों ने फिर हमने अपने ससुराल में सबको बताया, सब लोग लेके भागे, उन्हें दिखाया हम लोगों ने अस्पताल में। तो वहां पर सारी जांचें लिख दी, कार्डियोलॉजी ले जाने को लिए बोला। अगर जो कुछ ज्यादा सीरियस होती तो मतलब एडमिट भी करना पड़ता, लेकिन ऐसी सिचुएशन आप लोगों की दुआ से नहीं आई फैमिली। एंड हम लोग दिन भर पूरा दिन समझ लीजिए बाहर रहे हैं। एंड यहाँ के जाने माने डॉक्टर थे जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने जांचें लिखी, हमने जांचें कराई सारी। एंड आप लोगों की दुआ से जांचों में ऐसा कुछ भी नहीं निकला फैमिली। एंड जो उन्होंने वॉमिटिंग की हुई थी ना, वो वॉमिटिंग उल्टी लगी नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई जैसे काला कोयला होता है ना, पीस दिया जाता है, वैसा काला कोयला जैसा कुछ था उन्होंने जो उल्टी किया था। तो हम लोगों ने उसकी मतलब कि डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोला कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था एंड जिस वजह से ऐसा हुआ है, मतलब इन्हें किसी चीज की टेंशन है जो इन्होंने किसी से बताया नहीं है और खुद टेंशन लिए थे। तो अब फैमिली शादी किया है उन्होंने अपनी बेटी की, एंड तो कर्जा लत्ता तो हो ही जाता है, आप लोग समझ सकते हो। इस वजह से और थोड़ा सा टूट गए। एंड हमारे पापा की जो दुकान लगती थी आलू प्याज की, तो लॉकडाउन की वजह से वो सब बेकार हो गया था, माल सड़ गया था गोदाम में। तो 3-4 लाख का माल सड़ गया। उसके बाद दुकान खोली, परचून की दुकान खोली। और लॉकडाउन की वजह से यार किसी के पास कमाई नहीं है तो बिक्री कहाँ से होगी, कुछ भी नहीं, मतलब साधन है। और ब्याज देने में ये आदमी उन्हें इसी चीज की टेंशन थी शायद। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये
इनका बीपी इतना हाई है कि इनकी नस फट सकती थी, दिमाग की ब्रेन हैमरेज हो सकता था। इस वजह से हम लोगों ने मतलब कि हम लोग बहुत समझ लीजिए 5-6 दिन हम लोगों के लिए ऐसे काल बीते हैं कि मतलब वीडियो तो बनाना बहुत दूर की बात है, फोन भी छूने का टाइम नहीं था, होश नहीं था क्या कहाँ है। बस उन्हें लेकर इधर से उधर भाग रहे थे एंड बिल्कुल उनकी स्थिति नहीं थी, ना बोल पा रहे थे, ना खाना खा पा रहे थे। डॉक्टर ने बोला इन्हें पैरालिसिस का भी अटैक पड़ सकता था अगर मतलब आप लोग इनका ख्याल नहीं रखती। तो हम लोगों ने इनकी काफी केयर किया फ्रेंड एंड और उनके अलावा और कौन है, हमारे भाई तो बैठा नहीं है जो हम लोगों को बस यही सोच के और तकलीफ हो रही थी। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली से मैं जरूर बताऊंगी एंड आप लोगों की दुआ से अभी वो ठीक हैं एंड लेटे हैं नीचे, मेडिसिन दे दी है। अब बीपी की दवा तो उनकी हमेशा चलेगी एंड थोड़ा सा सर भारी भारी रहता है उनका, लेकिन ठीक हो जाएंगे। आप लोग दुआ करिएगा फैमिली, प्लीज सभी लोग दुआ करिएगा मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि हम उनको लेके मतलब हमें इतनी तकलीफ होती है, उन्हें कुछ भी होता है तो फैमिली, इसीलिए मैं आप लोगों से बस इतना कह, आप लोग दुआ करिए। एंड मुझे तो ससुराल जाना था 4 तारीख को, लेकिन मैं नहीं जा पाई इसी वजह से। 2 तारीख से पापा की बहुत हालत खराब थी एंड सभी इधर से उधर भाग रहे थे एंड अभी भी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि देखो दो जगह की जिम्मेदारी हो जाती है एक लड़की के ऊपर। और खैर आप लोगों की दुआ से अभी तो ठीक है, बट उतना नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग दुआ करोगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे फैमिली। एंड फैमिली वो दिन इतना बुरा बीता, रात ऐसी बीती कि मैंने उन्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। 1 मिनट के लिए भी, एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ अशुभ होने वाला है मेरे साथ, क्या होगा हम लोगों का। बहुत कुछ सोच गए हम लोग वो समय, आपसे मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपना दुख, किसी से नहीं कर सकती। कि जितना लगाव एक बेटी को अपने बाप से होता है ना, उतना बेटे को नहीं होता है फैमिली। शादी जरूर हो गई है, लेकिन मेरी जान बसती है मेरे पापा में। लेकिन फैमिली अब आपकी दुआ से वो काफी अच्छे हैं एंड काफी हम लोग उनका ख्याल रख रहे हैं। एंड फैमिली फर्स्ट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी मेरे भाई एंड मेरी बहन और मुझसे जो भी बड़े हैं छोटे हैं ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो मैंने एक चीज अपनाई है जिससे उनके ब्लड प्रेशर में काफी कंट्रोल हुआ है, तो मैं आपसे भी वो शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी आजमाइएगा, आपको टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी उससे, और घर में ही आपका काफी मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी उससे। तो जिसे पेठा बनता है फैमिली, कुमड़ा जिसे बोलते हैं कुमड़ा, तो कुमड़े को मिक्सी में या जूसर में उसका जूस निकाल के और वो पीने के लिए दीजिए, उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है बीपी। क्योंकि मेरा पापा का बीपी 170 था फैमिली, इतना हाई था, और उनको मतलब ये मैंने पिलाया और सुबह फिर से डॉक्टर को बुला के बीपी उनका रेगुलर चेक करा रही थी, तो बीपी उनका 102 था। तो फैमिली आप समझ सकते हो, कोई मेडिसिन नहीं दी थी उस टाइम, हमने कोई दवा नहीं दी थी उन्हें, और इतना कंट्रोल हुआ उससे। क्योंकि डॉक्टर बोला था अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो उनकी मतलब नस भी फट सकती है दिमाग की, और उन्हें किसी तरह की टेंशन ना दिया जाए। तो इस वजह से आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मुझे एहसास है कि घर के फैमिली मेंबर्स के साथ जो कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसा लगता है, मुझसे ज्यादा नहीं। और मेरा तो फैमिली, अगर मैं एक जानवर भी अपने पास रख लेती हूँ ना, मुझे उससे भी लगाव हो जाता है कि मैं अगर उसको कुछ हो जाता है ना तो मेरी पूरी रात ऐसे चली जाती है, ना मैं खाना खाती हूँ और ना मैं पानी पीती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है। तो वो तो मेरे पापा हैं, आप लोग समझ सकते हैं। सभी लड़कियां, खासकर लड़कियां अपने पापा को बहुत ही ज्यादा चाहती हैं और लड़के अपनी मम्मी को।
लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बच्चे माँ बाप के लिए बराबर होते हैं और सभी बच्चों के लिए माँ बाप एक जैसे होते हैं। बस ये है लगाव थोड़ा सा पापा से ज्यादा होता है लड़कियों को। तो फैमिली, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको मैं बता पाई हूँ किस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज। एंड सभी लोग प्लीज मेरी वीडियो भले ना लाइक करिएगा ना शेयर करिएगा, लेकिन मेरे पापा के लिए दुआ जरूर करिएगा।